नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इंचार्ज संवाददाता मेरी सोगी योगेंद्र प्रजापति और नरेंद्र कुमार। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है परदादा परदादी इंटर कॉलेज अनूप शहर में। यहाँ की इस विद्यालय के लिए 25 वर्ष पूर्ण हो जाने पर यहाँ पर इस विद्यालय का एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से चीफ गेस्ट आए हुए हैं, तो हम शुरू से आपको जानकारी कराते हैं। पूरी विद्यालय की आज रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि विद्यालय में ए से लेकर के जेड तक क्या क्या काम होते हैं और इन बेटियों को यानी कि भारत की बेटियों को क्या आत्मनिर्भर बनाया जाता है। तो आप हमसे जुड़ेंगे और जुड़ते रहिए। एनसीसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीसी से हमें 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर हमें सी सर्टिफिकेट पूरी तरीके से मिल जाता है तो हमें कोई भी पुलिस से रिलेटेड जॉब, आईपीएस, आईएएस ऐसी जॉबों के लिए बहुत आसानी मिलती है। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। वेरी गुड। तो मैम, इस विद्यालय जो एनसीसी के जो बच्चे हैं, और आप अपना नाम बताते हुए किस प्रकार से मोटिवेट करती हैं आप? मेरा नाम आशा चौधरी है। मैं यहाँ की 3rd ऑफिसर एएनओ हूँ और ये बच्चे यहाँ पर एनसीसी के माध्यम से सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला रहे हैं और एनसीसी से सीख रहे हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मेरा नाम सपना वर्मा है और मैं बिलोंग करती हूँ यूपी में ही, बागपत से। तो परदादा परदादी जो इंटर कॉलेज में आप आई हुई हैं, इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? परदादा परदादी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि शुरू किया था हमने सिर्फ एक ड्रीम से। एक सपना था हमारे जो फाउंडर हैं सैम सर का कि हर बच्ची पढ़ जाए और जो बच्ची पढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो वो अपने परिवार को और पूरी कम्युनिटी को आगे अपने साथ उठाए और आगे लेकर जाए। तो यही कहना चाहूँगी कि 25 साल में बहुत सब कुछ हमने अचीव किया है। बहुत स्ट्रगल्स भी रहे हैं, बहुत चैलेंजेस भी रहे हैं और सबके सहयोग से हमने ये 25 साल हम आए हैं। आज हमारी 3900 लड़कियां हैं स्कूल में, सब काफ़ी गरीब स्तर से आ रही हैं। हमारी 260 लड़कियां जो हायर एजुकेशन कॉलेजेस में पढ़ रही हैं पूरे कंट्री में और 229 गर्ल्स हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सब जो हमने अचीव किया है वो सबके सहयोग से किया है। आज हज़ारों महिलाएं भी सशक्त बन रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही हैं। तो महिला बढ़ेगी तो पूरा समाज बढ़ेगा, यही कहना चाहूँगी। देखिए, ये विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, इनका नाम के शर्मा है। तो ये विद्यालय को किस तरीके से चला रहे हैं, उनकी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर, आप यहाँ पर कब ज्वाइन किया आपने? मैंने सर यहाँ 2007 में ज्वाइन किया था। अच्छा, 2007 को लेकर के चलें और 2025 को लेकर के चलें, आपने कितना विकास किया विद्यालय में? अभी हम देखें तो पिछले करीब मेरे को करीब 18 साल हो गए यहाँ पे, और 18 साल पहले की स्थिति और अब की देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरा सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि जो लोगों का जो कम्युनिटी है हमारा, उसमें काफ़ी जागरूकता आई है, क्योंकि हमें यहाँ काम करते हुए 25 वर्ष हो गए हमारी संस्था को। तो परदादा परदादी जो काम कर रही है, तो इतने बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे 260 बच्चे हैं जो अभी हायर एजुकेशन में हैं। 229 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन कंप्लीट की है और अलग अलग स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं। तो जब वो बच्चे अपने गाँव में जाते हैं, देखते हैं, तो और जो लोग हैं जिनका अपनी बेटियों में विश्वास नहीं है, जो उनको लगता है कि जो बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी एक अच्छा लगता है कि जब दूसरों की बेटियां इस तरीके से पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, उनकी बेटियां भी पढ़ सकती हैं। तो एक समय ये था कि यहाँ एडमिशन के लिए हम लोग प्रयासरत रहते थे, जाते थे, एडमिशन नहीं मिलते थे। आज की स्थिति ये है कि हमें अगर 10 एडमिशन चाहिए होते हैं तो 1000 लोग हमारे पास खड़े रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, घूमोगे, आपने देखा होगा यहाँ पर, तो पढ़ाने का जो पद्धति है उसमें भी काफ़ी बदलाव किया है हमने। बहुत सारे जो हमारे करीब 60% क्लासरूम्स हैं उसमें डिजिटल क्लासरूम में हमने बदलवाए हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे हर साल बच्चे, हमारी छात्राएं, लास्ट ईयर हमारे 15 बच्चे नेशनल लेवल तक गए थे। इस वर्ष हमारे 32 छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा किया है। साथ ही एक बच्ची हमारी ऐसी है, उसने 2 बार जो इंडिया नेशनल कैंप है वो अटेंड किया है बास्केटबॉल में। तो हमारे ऐसा नहीं कि पढ़ाई में, हमारे हर क्षेत्र में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, खेलकूद में अच्छा कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा कर रहे हैं, गंगा आरती कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे है कि परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी है वो आपको किस तरीके से मोटिवेट करती है?
तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है वो मेरे साथ आता है, क्योंकि जब कोई भी जो संस्था की थीम है वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी ग्रामीण परिवेश की हमारी जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको शिक्षित करें, उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल है, तो वो निश्चित रूप से मेरे को प्रेरित करती रहती है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदू है। तो मैडम, मैं आप विद्यालय के बारे में परदादा परदादी स्कूल में आई हुई हैं, आप यहाँ के मेंबर हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? परदादा परदादी स्कूल जब से बना है 2000 से, तभी से मैं यहाँ पे किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हूँ और यहाँ आके मेरे को अच्छा लगता है और यहाँ काम करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, अगर सैम सर नहीं होते तो शायद हम सोचते ही रहते उस प्लेटफॉर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, बट उस प्लेटफॉर्म के लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उन लोगों की सेवा करने का मौका दिया जो अपने बारे में नहीं सोच सकते थे। देखिए, मैं जुड़ा हूँ इस समय पर अनुपचाय ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी हैं और इनका नाम चौधरी अतुल कुमार जी है, जो कि इस विद्यालय को इस समय पर संचालित कर रहे हैं, तो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं? जब से वीरेंद्र सैम नहीं रहे इस दुनिया में, तब से और अब तक विद्यालय के लिए आपने क्या किया है? देखिए, आप लोग इस संस्था से पुराने जुड़े हुए रहे हैं, शुरू से आपने इसको देखा है। हमारे संस्थापक श्री वीरेंद्र सिंह ने जो सपना देखा, उन्होंने शुरू किया, वो सारी कहानी आप लोग को मालूम है। उनके जाने के बाद हम लोग पूरा परिवार और यहाँ से जुड़े हुए लोग अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और समझते हैं कि वो बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर छोड़ गए हैं। तो हम पूरी लगन से, पूरे तन मन धन सब मिला के इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन रात इसी काम में हम लोग, पूरा परिवार और पूरा हमारे लोग, सहयोगी लोग इसी में जुड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद कहूँगा अपनी पूरी टीम को कि जिनकी वजह से आज यहाँ ये हम दिन देख रहे हैं और स्कूल दिन रात चौगनी उन्नति कर रहा है। मैं लोकेंद्र नाम है मेरा। अच्छा, आप परदादा परदादी इंटर कॉलेज से जुड़े हुए हैं, यानी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो जब पहले जो विद्यालय खुला था जबकि और 2025 के बारे में आपने क्या देखा? देखिए, जो खुला था उस टाइम में हमारे पास 45 लड़कियां थी और जिसमें से ड्रॉप आउट रह गए, सिर्फ 31 लड़कियां रह गई थी। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास करीब 4000 लड़कियां हैं, 3900 लड़कियां हैं हमारे साथ, और जो हमारे स्कूल में अभी कैंपस में पढ़ रही हैं 260 लड़कियां ऐसी हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में। 8 लड़कियां अभी तक अमेरिका पढ़ने गई हैं और 229 लड़कियां हैं जो अभी नौकरी कर रही हैं। इसके अलावा जब हमने शुरू किया था उस टाइम में जो हम आधे टाइम यूपी बोर्ड की एजुकेशन कराते थे और आधे दिन में उनको कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सिखाते थे, लेकिन जैसे जैसे लड़कियां आगे बढ़ती गई, 10वीं करी, 12वीं करी, तो उनको पढ़ाई में और इंटरेस्ट आने लगा और फिर वो हायर एजुकेशन में जाने लगी। तो अब हमारी सारी लड़कियां जो हैं 100% लड़कियां हमारी आगे पढ़ने जाती हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, कुछ बेंगलोर में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ नोएडा में है, कुछ भोपाल में है, सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं। अच्छा सर, जिस प्रकार से परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी के अलावा क्या और भी संस्थाएं आपका सहयोग करती हैं? हाँ, हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट हैं जो हमें फंडिंग करते हैं, हमें बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो हमें फंडिंग करते हैं और उन्हीं के फंड से हम लोग इस संस्था को चला पा रहे हैं। तो आगे क्या चलेंगे? आगे की प्रक्रिया क्या है आपकी? हमें अभी हमारे पास करीब 4000 बच्चे हैं। हम लोग अभी इनको 6000 तक पहुंचाना चाह रहे हैं अगले 3 से 5 साल में, क्योंकि यहाँ की नीड है। जो परिवार हैं, जो लड़कियां अभी नहीं पढ़ पा रही हैं, हम उन सबको लाना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। और हमारे फाउंडर जो वीरेंद्र सिंह जी थे, उनका उद्देश्य यही था कि कोई भी लड़की वंचित ना रहे पढ़ाई से, पढ़ने के बाद वो आगे अपनी नौकरी करे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। आप महिलाओं के लिए और इनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, क्या हुआ था जब हमने स्कूल शुरू किया तो जो लड़की हमारे पास नर्सरी में आती है वो 13 साल हमारे साथ रहती है 12वीं तक, और फिर आगे हायर स्टडीज में जाती है तो 15 से
17 साल की उसकी जर्नी है जब वो कमाने लायक होती है। तो इनकी माताओं के साथ हमने 2012 में एक स्वयं सहायता समूह बनाए और उसमें उन लोगों को 10 रुपये रोज़ बचाना, 5 रुपये रोज़ बचाना, उसको कलेक्ट करके एक दूसरे को सहयोग करना कि उनकी इनकम कैसे हो सके। आज की डेट में करीब हमारे पास 12,000 महिलाएं हैं ऐसी जो इससे जुड़ी हुई हैं और उनका 16.5 करोड़ रुपए अंडर सर्कुलेशन है। इसमें से करीब 6,500 महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी का मतलब ये है कि जो जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और उन परिवार के लिए खाली इनकम ही नहीं, उनको सोशली और में कैसे कम्युनिटी को कैसे पूरा डेवलप करना है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, आप अपना नाम बतलाएंगे, आप कहाँ से आई हैं और इस विद्यालय में किस लिए आई हैं? अच्छा, क्या देखने आई हैं आप? अच्छा, मेरा नाम दमयंती बारोट है, मैं यूके से आई हूँ। वहाँ पर जब फंड रेजिंग डिनर हुआ था तो मेरी बेटी ने अटेंड किया था वो, तो उन्होंने जाना कि यहाँ ऐसा स्कूल है जहाँ वो वॉलंटियर्स भी लेते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं अगर आप में है कुछ ऐसी कोई जो हम ले सकते हैं आपसे तो आप आ जाइए और आराम से हमारे बच्चों को आप प्रोत्साहन दें। तो मैं तो वैसे इंग्लिश पढ़ाती हूँ और गुजराती पढ़ाती हूँ, तो टीचिंग का तो वैसे भी पहले से ही शौक था। तो जब पता चला कि यहाँ स्कूल चल रहा है और वॉलंटियर्स भी बुलाते हैं ये, तो मैंने कहा ओके मैं आऊँगी। वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ आप जा सकते हैं। तो फिर सपना मैम से हमारी वीडियो कॉल हुई और उन्होंने कहा एनी डे यू आर वेलकम, बस। और हम यहाँ आ गए। ये मेरा पहला ही विज़िट है पर बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से स्कूल में बच्चों को जो प्रोत्साहन मिलता है, अभी इतने गरीब घरों से आती हैं लड़कियां, फिर भी इन लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है जो देख के हम, और इनको वर्सेटाइल भी बनाती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करो, नहीं, लेबर भी कैसे करनी है वो भी सिखाते हैं। साइंस में इतना आगे बढ़ गई हैं बच्चियां। मैं आपसे पूछना हूँ, आप यूके रहती हैं जी, यूके से यहाँ पर आई हैं जी। तो आप अपने यूके में और आप यहाँ पर यूपी के इस छोटे कस्बे अनुचर में इस विद्यालय में आई हैं, तो आप क्या देख रही हैं यूके में और यहाँ का अंतर क्या है? अंतर तो होगा ही, वो तो अलग देश है बिल्कुल, तो अंतर तो है। वहाँ कैसे चलता है स्कूल, यहाँ कैसे चल रहा है, इसमें भी अंतर है। हमारे स्कूल्स में इतना हंगामा नहीं होता। यहाँ मैं स्कूल में आती हूँ तो मुझे लगता है बाप रे, ये जैसे हम बाजार में आ गए क्या, क्योंकि वैसे भी यहाँ की मुझे बताया गया था कि यहाँ के लोग ऊंची आवाज़ में ही बोलते हैं, तो इसीलिए लड़कियाँ वैसे ही बोलेंगी। और मैं जब जाती हूँ और उनको सुनती हूँ, धीरे 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 स्कूल है स्कूल है स्कूल है करती रहती हूँ। तो पर या बाकी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है स्कूल का। तो आपका नाम बताएंगे आप और किस सन में यहाँ पर जुड़ेंगे आप? मेरा नाम जोश है, शाहजन जोश। मैं 2000 में आया था। 2000 में जब आए थे इधर कुछ भी नहीं था। अच्छा, 2000 से लेकर के 2025 तक की उपलब्धियाँ गिनाएंगे आप? उपलब्धियाँ तो पहले तो कोई नहीं था, बच्चे नहीं थे, बहुत मुश्किल से 35-40 बच्चे मिले। अभी 4000 बच्चे पढ़ते हैं, 2 टीचर था, अभी 300 से अधिक स्टाफ काम करते हैं। कोई बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाना पसंद नहीं करता था, अब हर एक बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। 280 बच्चे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, बेंगलुरु में 40-60 लोग उधर काम कर रहे हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उपलब्धियाँ भी है, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे थे। आपको चुनौतियों का क्या सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ उस टाइम में मतलब 20-25 साल पहले लोगों को समझाना भारी पड़ता था, मतलब एजुकेशन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तो लोगों को इतना जानकारी न, खास तरीके से लड़कियों को क्यों पढ़ाना है। अभी बच्चे अपने अभी आ जाता है।
तो उसी टाइम में यही मुश्किल था, मतलब लड़कियों को क्यों बढ़ाना है। सर आप अपना नाम बतलाएंगे और आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, मैं जो है गुड़गांव से आया हूँ और देशपाल सिंह पवार मेरा नाम है। और मेरा सौभाग्य है कि 25 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं परदादा परदादी। तो जब शुरुआत थी तब से हम जुड़े हुए, लेकिन आज इसकी प्रगति देख करके गर्व महसूस हो रहा है और लग रहा है कि यहाँ के जो वीरेंद्र सिंह जी का जो सपना था कि वो साकार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं और पूरा जिम्मेदारियां पूरी हो गई है तो अब तो आराम का समय है। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी ऐसे महापुरुष आदमी थे कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में एक इतिहास रच दिया और ऐसा सपना लेकर के आए कि गर्ल्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की ऐसी उनकी प्लान लेकर आए। ऐसा लाए कि आज हमें गर्व महसूस होता है कि परदादा परदादी की बच्चियां नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस में फर्स्ट आ रही है। नेशनल लेवल के वॉलीबॉल में, दूसरे गेम्स में, नेशनल इंटरनेशनल में नाम कमा रही हैं और एजुकेशन में अमेरिका तक चली गई है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि जो इतनी बड़ी संस्था को इतनी ज़्यादा बच्चियाँ हैं लेकिन इतना सुंदर ढंग से चल रहा है कि जिस पर कहीं भी कोई मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। अच्छा सर, आपका क्या सहयोग रहता विद्यालय के? विद्यालय के अंदर हमारा गाइडेंस है, आते हैं, मिलते हैं और वीरेंद्र सिंह जी से हमारा बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा, रिश्ता रहा है। और मैं महसूस करता हूं कि भाई ऐसे महापुरुष आदमी यदि हमारे समाज में तो सामाजिक उत्थान तभी संभव हो सकता है। सर आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बतलाएंगे? मैं रहने वाला तो यहीं का हूँ, गाँव का बिचौला का जी। ही, जहाँ के सेम साहब जी। और वैसे मैं पुलिस से रिटायर्ड हूँ और अब इसमें 25 में इसमें वार्षिक उत्सव में आए हैं हम। और बाकी सब चीज़ पवार साहब ने बताई थी, मुझे उसमें तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं। मैं जो कुछ हूँ, जहाँ तक भी पहुँचा पुलिस में इंस्पेक्टर तक, वो सब इनकी देन है। खाना पीना लेना पढ़ना देना सब रुकना सब इन्हें नौकरी फोकरी लगाई। तो ये जैसे आप रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट होने की बाद में विद्यालय के लिए आप क्या सहयोग कर रहे हैं? वह विद्यालय का सहयोग यही गाइडेंस है, देखभाल है, आते रहे। जैसे कोई प्रोग्राम है मैनेजमेंट के साथ है, इनके साथ ही रहना, प्रमुख साहब के साथ ही रहें और जो अपना सहयोग है वो करते हैं। So the girls spent half the day learning education, academic subjects, and half the day they were learning handicrafts, sewing, weaving, things like that. And now the focus is completely on education, and the girls know that after they graduate school, they can find a job if they want. They don't have to just earn money by sewing. They have other options. परिचय बताते हुए इस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रोग्रेस किया? क्या प्रोग्रेस किया जी। हिंदी में बोलना थोड़ा मुसीबत है, मगर मैं थोड़ा सा बोल सकते हैं। Okay. So we started in year 2000 and now we're at 25 years. We started with about 45 girls and today we have almost 4,000 girls. I'm incredibly proud of our staff and our students. They're doing an amazing job and I'm thankful for all of our supporters that are helping us. We would not be where we are today without the help and support of all of our donors and volunteers. So thank you for coming today and welcome to Pardada Pardadi. आपको क्या लगता है, क्या महसूस करती हैं आप? महसूस का मतलब खुशियाँ खुशियाँ क्योंकि हमारे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। हम ये सब लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके मम्मी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अपना लाइफ को अच्छा कर रहे हैं।